सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन की, जिसमें एनसीईआरटी चैप्टर 5 क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 की हम बात करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। हमने इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है ये आपको बताया था। उसको देखने के बाद ही आप पहुंचे होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि आप डिफरेंशिएट करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हमने कहा था y की वैल्यू तो x के टर्म में निकाल नहीं सकते। यहाँ पर सिंपली आप लिख दो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो यह आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और 100 का जीरो हो जाएगा क्योंकि 100 कांस्टेंट है। लिखने को लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ 100। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। यहाँ पर दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। वाई स्क्वायर का क्या होगा, हमने बताया था अगर x के रिस्पेक्ट में y का फंक्शन कोई लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन वैसे ही होगा जैसे x का होता है, लेकिन उसके साथ डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया जाता है। काम खत्म। अब आपको देखो थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा दो, 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का 1 हो गया प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब आपको चूंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो जितने टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है उसको इधर लिखा रहने दो, रेस्ट को उधर ट्रांसफर कर दो और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो। तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा प्लस का 2y बचेगा, ये माइनस का y जाएगा, माइनस का 2x जाएगा। तो जब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स किलो निकालेंगे तो माइनस कॉमन ले लो, तो आएगा y प्लस 2x अपान x प्लस 2y। x कैंसिल मत कर देना, y कैंसिल कर दो। ये सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में गलती होती है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू x के टर्म में नहीं निकाली जा सकती, यह स्पष्ट फलन है। तो हमने क्या कहा, आप सिंपली ये इसको कह दो कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, और 81 का जीरो होता है, लिखना चाहो लिख दो, अगले स्टेप जीरो कर देना। अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब का तो 3x स्क्वायर होगा, यहाँ पर दो फंक्शन आ गए तो मल्टीप्लाई रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स करना है वाई का प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स करना है एक्स स्क्वायर का। यहाँ भी दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और वाई क्यूब का क्या होगा, वाई क्यूब का वैसे ही होगा जैसे एक्स क्यूब का होता है, लेकिन चूंकि वाई का फंक्शन है एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो उसके साथ डी बाई डी एक्स लिखा जाएगा। तो आएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक, अब थोड़ा भी और बचा हुआ है रास्ते में, तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो डी वाई डी एक्स लिखा रहेगा, प्लस y, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस x, वाई स्क्वायर का 2y उसके साथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स का 1 हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। जितने भी रूल्स हैं उसको पढ़ने के बाद ही यहाँ पहुँचेगा, अदरवाइज समझ में आने वाला नहीं है ये। अब क्या करेंगे, जितने टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लीजिएगा। तो हमने यहाँ से ले लिया कॉमन डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर प्लस का 2xy बचेगा, यहाँ पर प्लस का 3y स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 3x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये वहाँ जाएगा तो माइनस का 2xy हो जाएगा, ये माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको चूंकि डी वाई डी एक्स निकालना है तो पूरा का पूरा टर्म
डिवाइड में ले जाओ, आंसर आ गया आपका। कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लीजिएगा, कभी कभी गलती से हो जाती है। तो जो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आएगा आपका 3x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपान x² प्लस 2xy प्लस 3y²। तो दिस इज योर आंसर। इजी है, केवल आपको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना और रूल लगा देना, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 7th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई sin² प्लस cos xy बराबर k, इसको डिफ्रेंशिएट करना। हमने क्या कहा, अभी आप दिमाग मत लगाओ ये किस प्रकार का डिफ्रेंशिएशन है, आप केवल लिखो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद बात देखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। आप इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका होता है साइन y का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई, और कांस्टेंट का 0 अपने आप लिख दो, काहे को डी बाई डी एक्स ऑफ के लिखूंगा। अब सावधान, हमने कहा था कि जब भी होल पावर लिखी होती है ब्रैकेट के अंदर क्या है हमको कोई मतलब नहीं है, हम उसको x की पावर n की तरह ट्रीट करते हैं। तो यानी हम मान लेते हैं x² लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा 2 sin y। अब y का फंक्शन किसका फंक्शन हमसे मतलब ही नहीं है, और इसको फिर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आप कहेंगे sin y का, तो आप उसके साथ dx लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे ना, अभी तो हम इसको yx मान ही नहीं रहे, अभी तो x पावर n का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ ये हम जब यहाँ पहुंचे तो हमने देखा ये चीज एंगल है, और एंगल में x की जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो जो लिखा है उसको हमने x मान लिया, और cos x का माइनस साइन x हो गया, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स वाई। अब चूंकि x था नहीं तो मैंने इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये बात पकड़ में आई होगी। अब यहाँ पे आइए, 2 sin y इंटू, जब sin y का डिफरेंशिएशन करने गए तो चूंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये y का फंक्शन है, तो sin y का आएगा cos y, और इंटू में लिखेंगे dy बाई डी एक्स, माइनस ये है sin एक्स वाई। अब यहां पर दो फंक्शन हो गए मल्टीप्लाई में, तो फर्स्ट फंक्शन x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन y और x का डिफरेंशिएशन x इज इक्वल टू 0। अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म एक तरफ कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, आंसर आ गया। देखो ध्यान से, तो ये आएगा 2 sin y इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो x का एंगल मल्टीप्लाई मत कर देना, ये साइन का एंगल है, तो आएगा x साइन एक्स वाई, मैं एंगल को ऐसे लिखे दे रहा हूँ, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस माइनस y इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये एंगल है साइन का। अब आपको डी एक्स निकालना है, तो यहां से डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2 sin y इंटू कॉस वाई माइनस x साइन एक्स वाई इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई। तो जब आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा ब्रैकेट अपान भी जाने वाला है। तो जो हम डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे तो आएगा y साइन एक्स वाई अपान 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस x साइन एक्स वाई। ये साइन एक्स वाई कैंसिल मत कर देना। अब देखो, इसको चाहो तो साइन 2i लिख सकते हो, क्योंकि 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला साइन 2a होता है, यहीं छोड़ दीजिए। ये आपका 7th क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 8th क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब किसका फंक्शन है, क्या है, हमको मतलब नहीं है, हम सिंपली क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आएगा डी बाई डी एक्स। आप साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या लिखा है, कॉज वाई का होल स्क्वायर है, और 1 का तो 0 हो जाता है। सावधान, हमने कहा जब भी होल पावर होती है उसको x पावर n मानते, अंदर क्या लिखा हमसे कोई मतलब नहीं है। तो इसका तो x पावर 2 है ना, तो इसका तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, और
इसके बाद साइन एक्स को दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, मतलब एक्स का स्क्वायर है, तो ये 2 कॉज वाई हो जाएगा और यहाँ दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में कॉज वाई लिखा जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉज एक्स प्लस 2 कॉज वाई। अब यहां पर देखिए कॉज वाई वाई का फंक्शन है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन वाई और उसके साथ डीवाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा। ठीक, अब आपको साफ साफ दिख रहा है, ये है डी एक्स का टर्म, इसको उधर शिफ्ट कर दो, या ये माइनस में इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो ये आएगा 2, ऐसे लिख रहे हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स इज इक्वल टू 2 साइन वाई इंटू कॉज वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स अपान 2 साइन वाई इंटू कॉज वाई। यहां पर आंसर मत छोड़िएगा क्योंकि ये साइन 2x का फॉर्मूला है, ये साइन 2y का फॉर्मूला है, तो साइन 2x अपान साइन 2y आंसर हो जाएगा। साइन साइन कैंसिल मत करना, साइन साइन कट गया और कॉस 2 कैंसिल हो गया, तो आपने कहा एक्स बाई वाई आपका आंसर है, ये गलत है। तो ये आपका 8th क्वेश्चन है। ये हम मान के चले हैं कि आपने इम्प्लिसिट का कंसेप्ट पढ़ लिया होगा, 1 to 4 क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे तब यहाँ पहुँचे होंगे, इसलिए हमने बहुत शॉर्ट में इसको बताया है। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।